मगर जब एक सालिक मुराकबे में मश्क करता है, बार बार करता है, उसकी रूहानियत जब तेज होना शुरू हो जाती है तो वो आवाज़ें भी पहले से जो रिकॉर्ड शुदा है वो उसको भी वो सुनाई देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसके पहले मुराक़बे के फ़वाइद के ज़िम्न में जो गुफ्तगू हमारी चल रही थी, आखिरी बात हमारी थी जिस्म मिसाली नज़र आ जाता है, यानी हमारे इस जिस्म के साथ जो एक जिस्म लतीफ़ अंदर मौजूद है वो ज़ाहिर होता है। उसके बाद का जो दर्जा मर्तबा और क्या नाम है मंजिल शुरू होती है उसको इल्हाम कहते हैं। बहुत सारे लोग अंबिया के अलावा कश्फ इल्हाम के मुनकिर है। तो मुनकिरीने किसी चीज़ के मुनकिर के लिए तो हमारी कोई बात है ही नहीं, और ये हमारी बात सुनने के बाद हो सकता है कुछ लोग एतराज़ करें कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये तो बात करके देखने की है, सुनने सुनाने की नहीं है। एक सालिक जब बार बार और एक मुद्दत तक मुराकबे की मश्क करता है तो उसके कल्ब पर, उसके दिमाग पर इल्हाम होना शुरू हो जाते हैं, यानी मुराकबे में इल्हाम। इसकी सूरत ये होती है कि बाज़ लोगों की बातनी समाअत निगाह से पहले काम करना शुरू कर देती है। बातनी समाअत निगाह बातिन से पहले ही काम करना शुरू कर देती है। समाअत के हरकत में आ जाने से सालिक को पोशीदा सूरतें, वो आवाज सुनाई देना शुरू हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? यानी वो चीजें, एक सालिक उन चीजों से बाखबर हो जाता है जो आम आदमी नहीं हो सकता है। यानी वो मख्फी बातें, वो मख्फी होने वाले वाक़ियात उसके कल्ब पर या उसके दिमाग में ये बातें पैदा हो जाती हैं। शुरू में ख्यालात जो है आवाज़ की शक्ल में, आवाज़ की सूरत में आते हैं। शुरू में यह कश्फ जो होती है आवाज़ें गैबी आती हैं और बंदा उनको सुनता है। फिर फ़ज़ा में रिकॉर्ड शुदा मुख्तलिफ आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ये जो हम बातें करते हैं या गुजरी हुई बातें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हैं फ़ज़ा के अंदर। एक साइंस का अलग एक पहलू है। मगर जब एक सालिक मुराकबे में मश्क करता है, बार बार करता है, उसकी रूहानियत जब तेज होना शुरू हो जाती है तो वो आवाजें भी पहले से जो रिकॉर्ड शुदा है वो उसको भी वो सुनाई देती हैं। यहां तक कि सालिक के शऊर में इतनी ताकत आ जाती है, यानी शऊर इसका अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। यहां तक कि सालिक के शऊर में इतनी ताकत आ जाती है कि जिधर इसकी तवज्जो, यानी जिसके ऊपर वो तवज्जो करे या जिस तरफ भी वो तवज्जो करे, उधर के मख्फी मामलात और मुस्तकबिल के हालात आवाज के जरिए समाअत में उसके दाखिल हो जाते हैं। यह आवाज की सूरत भी हो सकती है या उसके दिल के अंदर वो बातें कहना, एक जैसे आदमी आईना देखता है उस तरह की बातें गुजरना शुरू हो जाती हैं, या वो ख्याल उसके ऊपर गालिब होना शुरू हो जाता है कि ऐसा कुछ है। जब बार बार ये अमल होता है तो आवाज के साथ साथ निगाह भी उसकी काम करना शुरू कर देती है, यानी निगाह बातिन, और तस्वीरी खद्दो खाल निगाह के सामने आ जाते हैं। इस कैफियत को कश्फ कहते हैं। बात समझ आ रही है? अब कश्फ की तारीफ आप समझ गए कि कश्फ किसको कहते हैं और ये कब आती है। यानी अगर कोई शख्स इसका इनकार करता है तो जो जिस तरीके से किसी का ना उस्ताद कामिल के पास
या किसी पीरे कामिल के पास जा करके वो इसकी रियाजतें करे तो खुद ब खुद इस चीज का मुशाहिदा कर सकता है। शुरू में कश्फ इरादे के साथ नहीं होता है, यानी जैसे किसी चीज का आपने इरादा किया, किसी की तरफ आप मुतवज्जे हुए, तो शुरू में आपके इरादे के साथ कश्फ नहीं होता। शुरू में कश्फ इरादे के साथ नहीं होता, यका एक ख्याल के जरिए, आवाज के वसीले से या तस्वीरी मंजर की मार्फत से कोई बात जहन में आ जाती है और फिर वही बात हो जाती है। इस तरीके से कोई चीज ऐसी होती है कि बार बार जो है आवाज की शक्ल में या आप क्या नाम है सोच रहे हो, पूरा मंजर आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाए, सारे हालात उस आप पर जाहिर हो जाएं। बात समझ में आ रही है? शुरू में जो आप इरादा करोगे उसका कश्फ नहीं होगा, इल्हाम उसका नहीं आपको होगा। इल्हामी चीजें जो है यानी आपके दिल में कोई चीज ख्याल गुजरा और वो चीजें वाक़ई हो जाए, मगर एक मंजिल इस पर ऐसी भी आती कि जो चीज आप चाहेंगे, कि जैसे किसी के बीमारी की तरफ आप मुतवज्जे हुए या किसी की तरफ मुतवज्जे हुए, तो उसके दिल के तमाम हालात आपके दिमाग में, आपके कल्ब और दिमाग पर वारिद हो जाना, इसी को कहते हैं। मगर शुरू में ऐसी पोजीशन नहीं होती है, मगर धीमे धीमे ऐसी सूरत हो जाती है। और जो वाकया आपके दिमाग में गुजरता है वो आइंदा कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद वो वाकया पेश हो जाता है, यानी हो जाता है। अब उसकी मिसाल ले लीजिए कि कोई हादसा होने वाला हो, कोई किसी के साथ कोई हादसा होने वाला हो और वो आइंदा होने वाले मनाजिर, यानी जो आने वाले होने वाले वक्त में है, ख्वाब या आवाज की शक्ल में देखे और फिर वो वाकया पेश आ जाए। उसकी आप एक सूरत ले लीजिए कि किसी का ख्याल आपके दिलो दिमाग में आ रहा है और मालूम पड़ा 10 मिनट आधे घंटे के बाद वो आदमी आ गया, है ना? या आइंदा कोई वाकया होने वाला हो, पहले से आपके दिल में वो चीज आ गई, वो मनाजिर आपको दिखा दिए गए। ये हालात तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का फजल है कि हमारे बाद बच्चे जो हैं जो इसकी मश्क कर रहे हैं, है ना, उनके साथ भी इस तरह के अक्सर वाकयात पेश आते रहते हैं। आइंदा होने वाले वाकयात, होने वाले हादसात, इस तरह की चीजें उनके सामने मंजर की शक्ल में नजर आ जाते हैं। तो कई हमारे का नाम है बच्चे जो है जो रियाजत करते हैं, ये जो हफ्तावारी हमारे मजलिस में शिरकत भी करते हैं या दूर रहने वाले भी बच्चे भी करते हैं, तो उन पर इस तरह के हालात जाहिर होते हैं। तो ये लोग तो बड़ी आसानी से हमारी इस बात को समझ पाएंगे। मगर अगर कोई शख्स समझता कि ऐसा हो नहीं सकता है तो उसकी इल्म की कमी है या वो मुशाहिदे इस दुनिया से बहुत दूर है ना। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इस तरह के हालात, ये इल्हामी जो कैफियत उसके अंदर जब पैदा शुरू हो जाती हैं तो खुद ब खुद वो आइंदा होने वाले वाकयात और हालात या जिस तरह भी क्या नाम अपनी तवज्जो उन्होंने जिसकी तरफ मुतवज्जे हुए, उनके अंदर के हालात, इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग और दिल पर नक्श होना शुरू हो जाते हैं और वो बंदा हूबहू होता भी वैसे ही है। इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पहली सूरत ले लिए, किसी का ख्याल आया, है ना, किसी का ख्याल आपके दिल में एक दो मरतबा गुजरा और मालूम पड़ा थोड़े टाइम के बाद वो बंदा खुद आपके पास आ गया, है ना। दूसरी सूरत ये है कि आवाज के जरिए उसकी इतला आपके जहन में आ जाती है किसी भी होने वाले वाकये की, है ना। तीसरी सूरत यह होने वाली होती है कि कुछ होने वाला हो, वो मंजर यानी आइंदा कुछ हादसा होने वाला हो, कुछ वाकया होने वाला हो, कुछ अच्छा या बुरा जो भी मामला होने वाले हों, तो वो मंजर निगाह में आपके पहले ही उसकी एक सूरत ख्वाब भी हो सकती है। ख्वाब की सूरत में आप ख्वाब में हो या मुराकबे में हो और एक मनाजिर चले, यानी एक मिसाल ले लीजिए, किसी गाड़ी का हादसा होना है, बराबर है। अब वो मंजर आज आपने देखा और 3 दिन के बाद वाक़े हो गया, वो वाक़े हो गया। तो इस तरह की कई सूरतें उसकी होती हैं कि क्या ना आवाज की शक्ल में या दिल में वो ख्याल बार बार आना
या मुराकबे में मंजर का दिख जाना, या ख्वाब के अंदर ये सारी चीज दिख जाना, ये इसकी कई सूरतें होती हैं। और इन सूरतों के अंदर वही चीजें जो आपने पहले देखी हुई है वो वाकई पेश आ जाती है। अब ये होते होते कश्फी सलाहियत हमारे अंदर मुकम्मल जो है मजबूत हो जाती है। कश्फी सलाहियत जब तरक्की के मराहिल तय करके शहूद बनती है तो इरादे के साथ अमल होने लगता है और आदमी किसी बात या किसी वाक़े का इरादा के साथ मालूम कर सकता है। जब ये कैफियत आप पर आनी शुरू हो गई तो आपके अंदर जो है एक सलाहियत इतनी मजबूत हो जाती है कि आइंदा होने वाले वाक़यात और हालात को आप इरादा करो, मुतवज्जे उस तरफ हो जाओ, उस तरफ थोड़ी सी तवज्जो आप डालोगे तो फौरन मनाजिर आपके ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। ऐसी सूरत में रियाकारी, दिखावा, जिन बच्चों के साथ ये मामला हो रहे हों उनके लिए खास मेरी तंबीह है कि इस तरह के पोशीदा मनाजिर और राज की बातें आप पर अगर जाहिर हो रही हैं तो खबरदार खबरदार, आप जो है इन सब चीज़ों का जिक्र किसी से ना करेंगे वरना ये दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम तमाम सालिकीन और बच्चों को जो रियाजत कर रहे हो मौला करीम उनको अपनी कुर्ब की मंजिलें नसीब फरमाए और तमाम रूहानी रुकावटें दूर करते हुए अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल उन्हें अपने कुर्ब की लज्जत से उनको अपने कुर्ब की मंजिलें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या रहमान राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।